मैं हूँ परवीन और आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद रहें, खुश रहें, आमीन। आज मैं आपके सामने जो भी केक का वीडियो लेकर आई हूँ, ये एक मैरिज एनिवर्सरी का केक है। अभी कुछ दिन पहले मैं शहर से बाहर गई थी और वहाँ पे जिनके घर गई थी उनकी मैरिज एनिवर्सरी मेरे सामने पड़ी, तो मुझे मालूम था, इसलिए मैं 1-2 नोज़ल और थोड़ा सा सामान लेके गई थी। तो वहाँ पे मैंने जो है चॉकलेट केक बनाया। ये स्पॉन्ज मैंने 2 कप मैदा से तैयार किया। किसी दिन मैं इस स्पॉन्ज बनाने का रेसिपी पूरे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और जब मैंने ये केक बनाना शुरू किया तो एकदम से जब मुझे ध्यान आया मेरे पास टर्न टेबल तो है ही नहीं, तो फिर मैंने टर्न टेबल की जगह उनके घर की एक स्टील की प्लेट को एज अ टर्न टेबल यूज़ किया। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने शुरू में कोई भी सामान नहीं लिया था। मैं ऐसी जुगाड़ से केक बनाती थी। पाइपिंग बैग की जगह मैं दूध की थैलियाँ यूज़ करती थी। तो ये फर्स्ट लेयर में मैंने जो है स्ट्रॉबेरी क्रश लगाया। ये मैंने वहीं पे स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया था, क्योंकि पहले मैं स्ट्रॉबेरी केक बनाने जा रही थी, लेकिन बाद में फिर चॉकलेट केक का हुआ, तो मैंने चॉकलेट केक बनाने के साथ ही एक थोड़ा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने फर्स्ट लेयर में स्ट्रॉबेरी क्रश लगाया था, और सेकंड लेयर में मैंने डार्क कंपाउंड के जो पीसेस, चॉकलेट के पीसेस करके उनको पूरे उसमें अच्छे से लगा दिया। क्योंकि चॉकलेट चिप्स थी नहीं, तो मैंने एज अ चॉकलेट चिप्स उसी को यूज़ किया। और पहले भी मैं जो हूँ सब ऐसी जुगाड़ से, तवे को मैं टर्न टेबल की तरह यूज़ करती थी, और दूध की थैली पाइपिंग बैग में दूध की थैली को पाइपिंग बैग की तरह यूज़ करती थी। और देखिए वो मेरी प्लेट बार बार स्लिप होके कैमरे से बाहर चली जा रही थी, तो उनकी बच्ची बार बार मुझे रिमाइंड करा रही थी कि आपका केक फिर दूर चला गया है। तो हाँ, ये बताना भूल गई कि इस क्रीम में मैंने 2 चम्मच चॉकलेट गनाश भी मिक्स किया है, और फिर इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर के अच्छे से लगाया। और जब मेरे पास स्क्रैपर नहीं था, तो मैं जो OHP शीट आती है उसको एज ए स्क्रैपर यूज़ करती थी। अगर वो नहीं होता था तो कोई कार्ड, विजिटिंग कार्ड को अच्छे से साफ़ करके वो यूज़ करती थी। या मॉल वगैरह में जो आप कपड़े लेने जाएं तो वो टैग लगे होते हैं, उनको भी मैं यूज़ करती थी। तो बाद में जब मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा हाथ सेट हो गया है तो अब सामान लेना चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सामान बनाने के लिए लिया। और अब मैंने इसको क्रीम को अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद उसको मैंने आइसिंग करी है। और क्रम कोटिंग करने के बाद गर्मी में मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती थी, लेकिन अभी इतनी ठंड पड़ रही है तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने थोड़ी देर को ऐसे ही केक को बाहर रहने दिया, और जब वो थोड़ा सेट हो गया तो मैंने फिर उसको क्रीम से पूरी आइसिंग करी। और आप इसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी हाथ जो है सेट होगा। और उसके बाद मैंने ये छोटी प्लेट से हटा के इसको बड़ी प्लेट में रखा, क्योंकि मुझे अब चॉकलेट गनाश को पोर करना था। और थोड़ी मुझसे यहाँ ये गलती हो गई, क्योंकि मैंने छाना नहीं। इनके घर जो छन्नी थी वो डबल कोटिंग की थी, तो चॉकलेट जो है छन नहीं रही थी। तो थोड़े से चॉकलेट के पीसेस मुझे लगा कि ये पूरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, लेकिन वो नीचे थोड़े से पीसेस रह गए और वो ऊपर आ गए। तो कोई नहीं, बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसको जितने भी ऊपर ये सब पीसेस दिख रहे थे, इसको मैंने डिज़ाइन से छिपाने की पूरी कोशिश करी है। और देखिए ये अच्छे से छिप भी गया है। लेकिन अगर ये कोई ऑर्डर का केक होता तो शायद मैं उसको फिर से चॉकलेट को पोर करके उसको फिर से बनाती,
लेकिन चूँकि घर में ही खाना था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वो परेशान नहीं हुई इसके लिए। और देखिए फिर आपने नोटिस किया होगा कि फिर मेरा कैमरा हट गया था। और दूसरी जगह पे बनाने में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि आपके घर में हर चीज़ सेट होती है और मैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखने वाली नहीं थी। फिर उसकी बच्ची की फरमाइश पे लिखा। खुदा इनकी जोड़ी को सलामत रखे और इनको खुश रखे, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।